प्रभु यीशु कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम संसार की ज्योति हो। 8वां आशीर्वचन में हमने देखा, शिष्य लोग अत्याचार से गुजरना पड़ता है कभी कभी, और संत मत्ती का समूह विशेष रूप से उत्पीड़न सह रहा था। ऐसे शिष्यों से प्रभु क्या चाहते हैं? वे चाहेंगे हम लोग जो उनके अनुयायी बने हैं पृथ्वी के नमक जैसा हो, संसार की ज्योति जैसा हो। व्यवहारिक क्षेत्र में नमक को एक विशेष स्थान था। एक जमाना था जब नमक को व्हाइट गोल्ड कहते थे। रोमन साम्राज्य के फौज को कभी कभी उनके तनख्वाह के रूप में नमक दिया जाता था। रोमन साम्राज्य की बोली लतीनी भाषा है। लतीनी भाषा में नमक को साल कहते थे। SAL स्पेलिंग है, साल। तनख्वाह के रूप में, वेतन के रूप में नमक दिया जाता था, इसलिए इस तनख्वाह को सलारियम कहने लगे। बाद में फ्रेंच भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो, इनमें इसी शब्द का रूपांतरण को तनख्वाह बोलते हैं। जैसे हम जानते हैं इंग्लिश में सैलरी कहते हैं वेतन को। तनख्वाह से नमक का रिश्ता है। धार्मिक क्षेत्र में नमक का स्थान बहुत विशेष था। ग्रीक कल्चर में, यूनानी संस्कृति में नमक को पवित्र मानते थे। इस्राएलियों के लिए भी नमक बहुत महत्वपूर्ण चीज था उनके चढ़ावे में। मूसा के कानून के अनुसार इस्राएलियों के चढ़ावों में नमक होना जरूरी है। लेवी ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 13 में हम देखते हैं, तुम अपने सभी चढ़ावों के साथ नमक भी अर्पित करो। यह प्रभु का विधान का प्रतीक था। उसी वाक्य में 3 बार हम नमक शब्द का इस्तेमाल देखते हैं। प्रभु यीशु को सुनने वाले रोमन साम्राज्य के लोग, यूनानी संस्कृति के लोग, इस्राएली यहूदी लोग सही रूप में नमक का महत्व जानते थे। जब फ्रिज नहीं था, रेफ्रिजरेशन नहीं था, उन दिनों में नमक का उपयोग बहुत ही ज़्यादा था। खाद्य पदार्थों को परिरक्षा करने के लिए, संभल के रखने के लिए नमक बहुत जरूरी था। और खाना में स्वाद देने का नमक का उपयोग हम सब लोग जानते हैं। और भी उपयोग नमक को है, लेकिन ये दोनों उपयोग, खाद्य पदार्थों का परिरक्षा करना और खाना में स्वाद देना, ये दोनों प्रभु के वचनों में हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु के शिष्य उत्पीड़न सहते समय भागने वाले नहीं होना चाहिए। वे समाज में नमक जैसा काम करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं सही क्रिस्ती शिष्य बहुत कम है। नमक भी ज्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में हम देखते हैं, गिदयोन मेदिया के लोगों को भगाने के लिए, हराने के लिए इस्राएल से लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, एक फौज तैयार कर रहे हैं। अध्याय 7 वाक्य 3 में प्रभु उनसे बताया, देखो गिदयोन, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, इतने लोग जरूरी नहीं है। इसलिए प्रभु की आज्ञा अनुसार गिदयोन ने बताया, जो लोग भयभीत है वे वापस चले जाए। और 22,000 लोग अपने घर लौट गए, बाकी 10,000 लोग रह गए। दोबारा प्रभु ने बताया, देखो इतने लोग नहीं चाहिए, 10,000 लोग नहीं चाहिए। प्रभु के कहने पर सभी लोगों को एक जल स्रोत के पास ले आता है, पानी पीने के लिए बोलते हैं। पानी पीने के तरीके से सिर्फ 300 लोगों को गिदयोन चुन लेते हैं। अध्याय 7 वाक्य 22 में हम देखते हैं, प्रभु चमत्कारी अंदाज से इन 300 लोग द्वारा इस्राएलियों को
मेदियों के ऊपर विजय प्रदान कर रहे हैं। दूसरी बात प्रभु यीशु हमें बताते हैं, क्रिस्त शिष्य संसार की ज्योति है। इन लोग पहाड़ पर बसे हुए नगर जैसा है, ये चुप नहीं सकते। ईश्वर की ज्योति बाकी लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीपट पर रखते हैं। यही बात हम संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 16 से 18 तक भी हम देखते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 12 में हम देखते हैं, प्रभु यीशु अपने आप के बारे में कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूं। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। लोग कहते हैं क्रिस्तियों की संख्या कम है, लेकिन जो लोग क्रिस्त शिष्य हैं उनसे प्रभु चाहते हैं ये पृथ्वी के नमक जैसा समाज में काम करना चाहिए, समाज को बुराइयों से परिरक्षा करना चाहिए, ईश्वरीय प्रेम की स्वाद बाकी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। क्रिस्त शिष्य पहाड़ पर बसे हुए नगर जैसे ईश्वर की दिव्य ज्योति बाकी लोगों तक पहुंचाने वाले बनना चाहिए। आपसे 3 प्रश्न मैं पूछता हूं। लतीनी भाषा में साल कहते हैं नमक को, और वहाँ के लोगों को कभी कभी तनख्वाह के रूप में नमक दिया जाता था, इसलिए उस तनख्वाह को लतीनी भाषा में क्या कहते थे? दूसरा प्रश्न ये है, प्रभु की आज्ञा अनुसार गिदयोन ने बताया जो लोग भयभीत है उन लोग घर वापस जाए, इतने लोगों की जरूरत नहीं है युद्ध करने के लिए। तब कितने लोग घर वापस गए? तीसरा प्रश्न यह है, मैं संसार की ज्योति हूं। प्रभु यीशु यह कहते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में, ये कौन सा अध्याय और कौन सा वाक्य है? आप सबों को मैं क्रिसमस पर्व का मुबारक देता हूं। मैरी क्रिसमस, जय यीशु।